Hey guys, what is up? This is Vinder Singh and welcome to my YouTube channel. तो गाइस अगर आपको भी स्टॉक मार्केट में एंट्री लेनी है, आप भी अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी शुरू करना चाहते हो, बट पता नहीं कि कौन सा स्टॉक पिक करे एंड कैसे, आपको पता नहीं चल पाता कि जिस कंपनी के स्टॉक आप बाय करने की सोच रहे हो, वो कंपनी आगे ग्रो कर भी पाएगी या नहीं? क्या वो कंपनी आपको प्रॉफिट बनाकर दे सकती है या आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस ही देके जाएगी? तो दोस्तों ये सब जानने के लिए आपको कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करने पड़ेंगे एंड आज मैं आपको इस वीडियो में यही सिखाने वाला हूं कि आप किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स सिर्फ 2 मिनट में कैसे चेक कर सकते हैं। आपको लगता होगा कि फंडामेंटल्स चेक करना बहुत मुश्किल है, ये काम तो सिर्फ एक्सपर्ट्स ही कर सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल गलत हो। आज मैं आपको बहुत ही सिंपल एंड इजी वे में किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करना सिखाऊंगा, जिसकी मदद से आप लोग आराम से डिसाइड कर पाएंगे कि आपको किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है एंड किस कंपनी में नहीं। तो चलो गाइस फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे आना है, यहाँ पे टाइप करना है टिकर टेप एंड आपके सामने जो सबसे पहले वेबसाइट आएगी आपको उसको ओपन करना है। जैसे आपके सामने वेबसाइट ओपन होगी आपको यहाँ पे टिकर टेप पे आना है। यहाँ पे आपको स्टॉक स्क्रीनर दिखाई दे रहा होगा, आपको इस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपके पास सारे स्टॉक सारी कंपनी आ जाएगी जितनी भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो गाइज मैं आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा कि आप किसी भी कंपनी को कैसे चेक करें कि वो फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हमें सिर्फ 4 पॉइंट्स का ध्यान रखना है, वो मैं पॉइंट आपको एक एक करके बताऊंगा। अगर वो चारों पॉइंट ओके है हमारे लिए, ग्रीन सिग्नल है हमारे लिए, तो हम उस स्टॉक को परचेज कर सकते हैं, उस कंपनी में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे कोई सी भी कंपनी सर्च कर सकते हैं। अगर आपको उस कंपनी का नाम पता है या आपने किसी से उस कंपनी का नाम सुना है, आप उसमें इंटरेस्टेड है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आके उस कंपनी को सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे फिल्टर लगा के भी किसी भी कंपनी को आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स है, आप कोई भी फिल्टर यूज कर सकते हैं। आप स्मॉल कैप कंपनी में जा सकते हैं, मिड कैप में जा सकते हैं, लार्ज कैप में जा सकते हैं। अगर लार्ज कैप कंपनी है तो उसमें इतना रिस्क नहीं होता कि वो कंपनी डूब जाए या बंद हो जाए, बट मिड कैप में और स्मॉल कैप में थोड़ा थोड़ा रिस्क रहता है हमेशा। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। अभी एग्जांपल के तौर पे हम कोई सी भी कंपनी पिक कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे मिड कैप पे जाता हूँ और यहाँ से कोई सी भी कंपनी पिक कर लेते हैं। मैं अभी पिक कर लेता हूँ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसको फुल व्यू पेज में ओपन कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहला पॉइंट है हमारा, वो है चार्ट्स। आपको कंपनी का चार्ट देखना है लास्ट 5 इयर्स का, सिर्फ और सिर्फ 5 इयर्स का चार्ट देखना है आपको। लाइफ टाइम चार्ट या 1 साल 2 साल 3 साल का चार्ट नहीं देखना। हम हर कंपनी को उसके पिछले 5 साल से जज करेंगे। तो यहाँ पे हम 5 इयर्स पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसका चार्ट कॉन्स्टेंटली ग्रो कर ही रहा है धीरे धीरे, और इसने पिछले 5 साल में ऑलमोस्ट 197% के रिटर्न दिए हैं। तो हमारा टारगेट गाइस यही रहेगा, जो हमारा पहले पॉइंट का टारगेट है कि जो भी कंपनी आप चूज करें उसका पिछले 5 साल का रिटर्न ऑलमोस्ट 150% से ऊपर ही होना चाहिए। तो ये हमारा मेन टारगेट रहेगा कि कंपनी का कम से कम पिछले 5 साल में 150% से ऊपर का रिटर्न होना चाहिए। अगर ये 150% से नीचे होता है तो हमें ये पॉइंट नेगेटिव में जाएगा, बट ये इस कंपनी में 150 से ऊपर है तो ये हमारा एक प्लस पॉइंट है, तो हम इस कंपनी को पहला पॉइंट दे देते हैं। तो भाई चार्ट के बाद हम चलते हैं फाइनेंशियल्स पे। गाइस जैसे आप फाइनेंशियल पे आएंगे आपको सबसे पहले इनकम पे रहना है। इनकम पे आके आपको यहाँ पे दो चीज चेक करनी है, एक है टोटल रेवेन्यू, एक है नेट इनकम। ये भी सिर्फ आपको पिछले 5 साल का चेक करना है। तो अभी हम 2023 से लेके 2019 तक का चेक कर लेंगे। 2019 में इसने ऑलमोस्ट 54,000 करोड़ की इसने सेल करी है और ये धीरे धीरे कॉन्स्टेंटली ग्रो हो रहा है। ये देखिए 54,000 से ये 77,000 पे ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। अब यही हम सेम चीज देखेंगे नेट प्रॉफिट में। नेट प्रॉफिट गाइस था इनका 2019 में ऑलमोस्ट 9900 का। उसके बाद ये थोड़ा सा कम हुआ, फिर ये 11,000 के आसपास पहुंच गया, फिर ये 14,000 के आसपास पहुंच गया। अब ये ऑलमोस्ट 15,800 के आसपास चल रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है हमारे लिए। हमें सिर्फ ये ऑब्जर्व करना है कि कंपनी धीरे धीरे लॉस में नहीं जानी चाहिए। ये हमेशा अपना जो प्रॉफिट है, इसका जो भी नेट इनकम है, इसकी सेल है, वो कॉन्स्टेंटली ग्रो करती रहनी चाहिए। तो गाइस इस कंपनी को ये सेकंड पॉइंट पे मिल चुका है। तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि है बैलेंस शीट। गाइस हमें बैलेंस शीट में जो चीज चेक करनी है वो हमें ये चेक करना है कि हमने कंपनी की सेल देख ली, कंपनी का प्रॉफिट देख लिया, कंपनी का चार्ट देख लिया। अब हमें देखना है कि कंपनी डेप्थ में तो ज्यादा नहीं है, इस कंपनी के ऊपर किसी तरीके का लोन, किसी तरीके का कर्जा तो नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए आपको
टोटल एसेट चेक करना है एंड टोटल लायबिलिटी चेक करनी है। कंपनी की टोटल जो लायबिलिटी है वो टोटल एसेट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये हमेशा से कम ही होनी चाहिए। तो वैसे 2019 में तो इसका टोटल एसेट ऑब्वियसली ज्यादा ही है इसके टोटल लायबिलिटी से, और ये धीरे धीरे अपना बैलेंस मेंटेन करके रखा है, और ये 2020 में, 2021 में एंड 2022 तक भी इस कंपनी के एसेट इसकी लायबिलिटी से ज्यादा ही है। तो हमारे थर्ड पॉइंट में भी यहाँ पे कोई इशू नहीं है, इस कंपनी को थर्ड पॉइंट भी मिलता है। तो अब हम चलते हैं अपने फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है कैश फ्लो। तो गाइज अब हमें चेक करना है कि इस कंपनी के हाथ में इस टाइम पे कैश है या नहीं है, क्योंकि गाइस कंपनी को अपना बिजनेस रन करने के लिए ऑब्वियसली कैश तो चाहिए ही होगा उसके हाथ में। अगर उसके पास कैश नहीं हुआ जितना उसको चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उसके पास कैश नहीं हुआ, तो हो सकता है कंपनी को लोन लेना पड़ जाए एंड उसकी वजह से वो डेप्थ में जा सकती है। तो जैसे कि हम चेक कर पा रहे हैं यहाँ पे 2019 में कंपनी -80,000 करोड़ में थी, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बट इस कंपनी ने वो चीज को धीरे धीरे इम्प्रूव किया। 2020 में वो 42,000 पे आ गई, 2021 में वो फिर से थोड़ा 59 तक पहुंच चुकी थी, बट उसने गाइस अभी 2022 में 1512 ऑलमोस्ट पॉजिटिव पे ले आई है अपने आप को। तो ये बहुत अच्छा सिंबल है कि कंपनी का कैश फ्लो इस टाइम पे पॉजिटिव में है, नेगेटिव में नहीं है। इससे हमें ये भी दिखाई दे रहा है कि कंपनी धीरे धीरे ग्रो कर रही है, धीरे धीरे कंपनी के पास कैश भी आ रहा है, उसका कैश फ्लो भी बन रहा है। तो गाइस ये जो हमारा चौथा पॉइंट है ये भी इस कंपनी को मिलता है। अब तक हमारे 4 पॉइंट थे, वो मैं आपको रिवाइंड कर देता हूँ। पहला पॉइंट था चार्ट्स का, हमें पिछले 5 साल का चार्ट देखना है, वो इस कंपनी को मिल चुका है। दूसरा पॉइंट था गाइस हमारा इनकम चेक करना है इस कंपनी की, वो भी इस कंपनी की पॉजिटिव में है, तो वो पॉइंट भी इसको मिल चुका है। थर्ड पॉइंट था गाइस हमारा बैलेंस शीट चेक करना कि कंपनी के ऊपर कोई डेब्ट तो नहीं है, वो पॉइंट भी इसको मिल चुका है, वो भी पॉइंट इसका पॉजिटिव था। एंड गाइस हमारा जो फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट था वो था कैश फ्लो। कैश फ्लो पॉजिटिव में चला गया, तो यस गाइस इसको फोर्थ पॉइंट भी मिलता है। तो गाइस इससे हमें ये पता चलता है कि इस कंपनी के फंडामेंटल बिल्कुल ओके है, ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। अगर आप इस कंपनी को चूज करना चाहते हैं तो आप इसको इस बेसिस पे चूज कर सकते हैं। बट गाइस अगर इन 4 पॉइंट में से कोई एक पॉइंट भी इस कंपनी का नेगेटिव में चला जाता, कोई एक पॉइंट भी इस कंपनी का मिस हो जाता, तो ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग बिल्कुल भी नहीं मानी जाती। वैसे तो किसी भी कंपनी को फंडामेंटली चेक करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बट ये जो मैंने आपको तरीका बताया है, आप इससे बहुत ही जल्दी किसी भी कंपनी का फंडामेंटल चेक कर सकते हैं एंड एक ओवरव्यू ले सकते हैं किसी भी कंपनी का। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रह गया इस वीडियो के रिगार्डिंग, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, तो आप हमें इस नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी उस क्वेश्चन का रिप्लाई कर दूंगा। एंड आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए। तो गाइस मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।